नागिन बूटा पथरी में बीते कल जिस तरह से आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, उसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 की हालत नाजुक है, अस्पताल में वो इलाज के लिए भर्ती हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया है और लिखा है कि देश जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शोक संतप्त परिवारों के साथ वो खड़े हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी उपराज्यपाल ने दिया है। इससे पहले भी गौरतलब है कि सोनमर्ग और गगनगीर घाटी में जेड मोड़ टनल के पास आतंकवादियों ने टनल में काम कर रहे मजदूरों और अधिकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें बडगाम के डॉक्टर शहनवाज के साथ 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी खबर त्राल से आई थी, जब आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मजदूर को निशाना बनाया था। हालांकि उसकी जान बच गई, अस्पताल में उसका इलाज जारी है, हालत स्थिर बताई जा रही है। और आज ये तीसरी घटना सामने आई है जहां नागिन बूट पथरी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। गुलमर्ग में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 की हालत अभी नाजुक है, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तो वहीं 2 लोकल पोर्टर्स की भी जान चली गई है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, एक हफ्ते के भीतर ये तीसरी बड़ी घटना आतंकवादियों की तरफ से इसे अंजाम दिया गया है। उपराज्यपाल लगातार नजर बनाए हुए हैं, खुद श्रद्धांजलि भी उन्होंने शहीदों को यहां पर दी है, साथ ही साथ सख्त कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। देखिए जैस्मिन, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो लगातार जम्मू कश्मीर की जितनी भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर नजर रखे हुए हैं। और डे 1 से हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब वो आतंकी हमला हुआ गगनगीर में जिसमें 7 लोग मारे गए थे, उपराज्यपाल को पूरी ग्राउंड ब्रीफिंग ले रहे थे। फिर उन्होंने जाके उस इलाके का दौरा किया जहां पर आतंकी हमला हुआ। सेना और पुलिस बलों को ये निर्देश दिए गए कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए। और उसके बाद फिर यूनिफाइड हेडक्वार्टर रिव्यू मीटिंग हुई कल ही, जिसमें उन्होंने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, सेना के 15 और 16 कोर के जीओसी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बाकी जितने भी आला अधिकारी हैं सुरक्षा एजेंसी के, उनके साथ मीटिंग की है। और उन्हें पूरा भरोसा दिया है और पूरा उन्हें ये कहा है कि प्रशासन जो है, जम्मू कश्मीर प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा का, वो अपनी सेना के साथ, अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और उन्हें फुल फ्रीडम दी है कि इन आतंकवाद का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको क्रश किया जाए, उसको जड़ से तबाह किया जाए। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं सेना को और जम्मू कश्मीर पुलिस को, एक फ्री हैंड दिया है आतंकवाद को क्रश करने के लिए। और एलजी मनोज सिन्हा, आज जो 2 सेना के जवान कल के आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, राइफलमैन जीवन सिंह, राइफलमैन केसर अहमद शाह, जो पोर्टर 2 शहीद हुए हैं, मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर, उन्हें श्रद्धांजलि देने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आर्मी कंटोनमेंट बदामी बाग गए। वहां पर दोनों 4 लोग जो शहीद हुए हैं आतंकवादी हमले में, जिसमें सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उनके परिवार के साथ जो संवेदनाएं हैं वो जताई हैं और लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। जी बिल्कुल बिल्कुल मॉनिटर तो कर रहे हैं तेजेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक हफ्ते के भीतर 3 आतंकवादी घटनाएं इस तरह से हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और साथ ही साथ टाइमिंग को लेकर भी तेजेंद्र जी अगर जिक्र किया जाए इसके बाद, क्योंकि बर्फबारी का सीजन शुरू हो जाएगा और उससे पहले कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं आतंकवादियों की तरफ से, तो क्या हम ये माने कि उसी का एक हिस्सा है? क्योंकि त्राल में भी अगर देखा जाए, गगनगीर में भी अगर देखा जाए, टोपोग्राफी अगर इलाकों की देखी जाए तो मिली जुली है। देखिए जैस्मिन, अगर आप देखें पिछले 5 साल में से 4 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाल रहे हैं। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही हैं। और पिछले 4 साल में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं जो थी जम्मू कश्मीर में वो कम हुई थी, पत्थरबाजी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हड़तालें नहीं हो रही थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर बौखलाहट में था कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ चल रहा है। और यही वजह थी कि पाकिस्तान से आतंकवादी जो है उन्हें घुसपैठ कराई जा रही थी।
अब क्योंकि एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड बिल्कुल सरकार बिल्कुल वहां बिल्कुल पर आ चुकी तेजेंद्र है, जी। तो आतंकवादियों को कहीं ये लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी सामने आ रही है, तो इसलिए इस तरह के आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जो प्रशासन है, क्योंकि आपने लगातार देखा है एलजी मनोज जी सिन्हा जी। इस पूरे जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी है कि आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है, जैसे उसको पहले उस का जो क्रश किया जी था, जी आगे भी बिल्कुल उसको वैसे ही बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस